Hello students, welcome back in Environmental Studies class. Today we will start your annual exam revision class. So students, हम इसमें क्या देखेंगे, बर्ड्स के विषय में. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, बर्ड्स है. इसमें बर्ड्स के स्ट्रक्चर से आपको क्या दिखाना है कि बर्ड्स के कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं. वैसे तो आप जानते हो कि ये क्या शो कर रहा है, आइज, हेड, बीक, विंग्स, लेग. ओके तो अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. और इस वीक्स का यूज़ करके बर्ड्स कौन कौन से फूड आइटम को खाते हैं, इनकी बीक कौन कौन से फूड आइटम को खाने में इनकी हेल्प करती है. जैसे यहाँ पर आप कुछ बर्ड्स की पिक्चर और बर्ड्स की बीक भी देख रहे हो. जैसे यहाँ पर एक बीक्स है, ये बीक क्या बता रही है, ये बीक बताती है कि बर्ड्स किस तरह से साउंड निकालते हैं, किस तरह से वो अपना फूड आइटम को ग्रैब्स करते हैं. तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं बर्ड्स के विषय में. बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स. बर्ड क्या होती है, ब्यूटीफुल और कलरफुल एनिमल होती हैं. वी सी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं. दे हैव 2 legs विथ क्लॉज विच दे यूज टू पर्च ऑन ब्रांचेस. तो अपने क्लॉ का यूज़ करके वो क्या करती है, अपने ब्रांच को पकड़ लेती है. क्लॉज के यूज से ब्रांच को क्या करती है, पर्च करती है, पकड़ती है. स्क्रैच द ग्राउंड एंड होल्ड देयर फूड. और ग्राउंड को जंप करके, जैसे फ्रॉक चलते हैं वैसे वो भी जंप कर करके चलती है और स्क्रैच भी करती है वो, यस, खरोच खरोच के. बर्ड्स हैव मेनी स्पेशल फीचर. बर्ड्स के तो बहुत सारी क्वालिटी है. वो कौन कौन सी क्वालिटी है, कैसे वो फ्लाई करती है. दे हैव विंग्स विथ फीदर्स अटैच टू देम. तो इनके पास क्या है, विंग्स है जो किससे अटैच होती है, फीदर्स से अटैच होती है, जिससे वो क्या करते हैं, they can fly. Birds can fly. So students, their body are boat shaped. उनकी बॉडी कैसी होती है, बोट के शेप्ड की होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, विच हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर ईजली. तो जो उनकी बोट शेप्ड बॉडी देख रहे हो स्ट्रक्चर में, बोट शेप्ड बॉडी, उससे वो क्या करती है, एयर को ईजिली क्रैक कर देती है और जिस डायरेक्शन में वो चाहती है उस डायरेक्शन में वो मूव भी कर लेती है. किसके लिए, क्यों कर लेती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे है, बोट से स्ट्रक्चर होता है. स्टूडेंट्स, देयर बोन्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. तो इनकी जो बोन होती है वो कैसे उड़ लेती है, क्योंकि उनकी जो बोन होती है वो बहुत लाइट होती है, हल्की होती है, लेकिन बहुत मजबूत होती है. Bones are light and strong. They are hollow and filled with air. तो उसकी जो बोन होती है वो तो हल्की होती है, लेकिन हल्की क्यों होती है, अगर हम बलून्स में हवा भर देते हैं तो देखते हैं बलून ऊपर उड़ जाती है. यस, वैसे ही इनके बोन पे क्या भरे होते हैं, एयर भरे होते हैं, जिससे इनकी बोन बहुत लाइट हो जाती है. दिस कीप्स द बॉडी लाइट एंड हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई ईजिली. इससे उनकी जो बॉडी होती है वो हल्की हो जाती है और वो ईजिली फ्लाई कर लेती है स्काई में. सो स्टूडेंट्स, देयर विंग्स आर अटैच टू स्ट्रॉन्ग मसल्स. तो उनकी जो बॉडी होती है वो 2 स्ट्रॉन्ग मसल्स से अटैच होती है. जो उनकी बॉडी होती है वो 2 attached with 2 फ्लाइट मसल्स. इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लाइट मसल्स. तो इसके स्ट्रक्चर को आप देख करके आप बता सकते हो ये क्या है, क्लॉज है, ये क्या है, विंग्स है. ये विंग्स किससे अटैच्ड है, 2 विंग्स अटैच्ड विथ फीदर्स. ओके स्टूडेंट्स, ये है उसका बीक जो डिफरेंट फ्रूट आइटम के लिए बने होते हैं. सबके जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, जैसे कि पिजन के स्ट्रक्चर की तरह है, और ये पिजन का स्ट्रक्चर जो बीक का स्ट्रक्चर है, इससे पता होता है कि ये ग्रेन खाती है. ओके, ऐसे ही हमने आपको कुछ पिक्चर
बीक्स की पिक्चर बताए हैं, जिससे देखकर आप बता सकते हो ये क्या क्या खा सकती हैं, इनकी क्या क्वालिटी होती है। उसी तरह से ये इनके 1 पेयर लेग, ओके, ये हो गया। दिस इज एब्डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। अब आपको अगर बर्ड्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, जिससे आप भी बर्ड्स की पिक्चर इजीली बना सको। सो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि जो इसकी बोन होती है वो किससे अटैच होती है, इसकी बोन किससे अटैच होती है, बोन अटैच्ड विथ 2 फ्लाइट मसल्स। ये फ्लाइट मसल्स उनकी हेल्प करती है किसमें, फ्लाई करने में। और फ्लाई करने में सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प क्या करता है, उनका बोट स्ट्रक्चर। जो आप बर्ड्स की बोट स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये फ्लाई करने में उनकी हेल्प कर रहा है। प्लस जो इसकी विंग्स है, इस तरह की जो 1 पेयर विंग्स होती है, इससे वो क्या करते हैं, ये फ्लाइट मसल्स की हेल्प से क्या करते हैं, अपने विंग से एयर को क्रैक करते हुए जाते हैं, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं वो इजीली उड़ लेते हैं। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बीक्स का, ये बीक्स हमको क्या बता रही है, बीक्स हमको बताती है कि हम किस तरह से कौन कौन से ग्रेन्स का यूज़ करें। So students, all birds have feather and wing. They fly different distances and at different height. आप ये भी जानते हो कि कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं जो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकती हैं, कुछ बर्ड्स तो उड़ ही नहीं सकती हैं, कुछ चलना जानती हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स को हम बताते हैं ईगल को। ईगल, जैसे हमने पहले भी बताया है, ईगल्स के विंग्स में ग्रूप्ड टेल्स होती है। ईगल में क्या होती है, ग्रुप्ड टेल्स होती है। ये ग्रुप टेल्स अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने में उनकी हेल्प भी करती है। बहुत ऊंचाई तक वो उड़ लेती है ईगल, और उसकी जो बीक होती है वो बीक उसको मीट खाने में हेल्प करती है। और ये ईगल क्या होती है, स्कैवेंजर होती है। ये मृतक आश्रित होती है, मीन्स जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको खाती है। ईगल की जो बीक होती है वो मीट खाने में उसकी सहायता करती है, ओके। और उसकी जो ग्रुप्ड टेल्स होती है, इस तरह के आप टेल्स देखोगे उसके, ऐसे ऐसे ग्रुप्ड टेल्स देखोगे, ये ग्रुप टेल्स अपने प्रे को पकड़ने में उसकी हेल्प करती है। ईगल की ये क्वालिटी है। ऐसे ही आप देखेंगे वल्चर में, वल्चर कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट। तो जो स्पैरो होती है, जो बुलबुल होती है, वो तो बहुत छोटी हाइट तक उड़ सकती है, लेकिन ईगल और वल्चर ये तो बहुत हाइट तक उड़ सकती हैं। हेन्स एंड पिकॉक fly very short distance, whereas swallows and cranes can fly very long distance. और जो क्रेन होते हैं, जो सॉलो होते हैं, ये सब क्योंकि ये सॉलो वाटर में भी मूव कर सकते हैं क्रेन, और ये बड़ी लंबी डिस्टेंस दूर तक उड़ सकती हैं। Some birds like ostrich, penguin, kiwi and emu cannot fly. कौन कौन से बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती हैं? Yes, ostrich, penguin, kiwi and emu. अब आप इसमें देखोगे कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो फ्लाई ही नहीं कर सकती हैं। ये कौन सी बर्ड्स हैं? बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। क्यों नहीं फ्लाई कर पाती हैं? वो कौन सी बर्ड है? सबसे पहले ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी एंड पेंगुइन। ये कौन सी बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती हैं? इनकी लेग मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे ये दौड़ सकती हैं, चल सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप बर्ड्स को जानते हो। बर्ड्स क्या केवल उड़ती ही हैं? नो, कुछ बर्ड्स उड़ती हैं, कुछ बर्ड्स बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं, कुछ बर्ड्स कम ऊंचाई तक उड़ती हैं, कुछ उड़ ही नहीं सकती हैं और वो तेज़ दौड़ सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि कीवी एंड emu कैन नॉट फ्लाई। क्यों? बिकॉज दे हैव बिग फ्लाइट मसल्स एंड हैवी बॉडीज।
अब क्या बताएंगे हम इसके विषय में, क्योंकि इनकी जो विंग्स होती है वो एयर से भरी नहीं होती है, इनकी बोन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मैंने बताया कि लेग बहुत स्ट्रांग है, ये बोन्स बहुत स्ट्रांग है, तो जिसकी बॉडी हैवी होगी वो उड़ नहीं पाएगा। यस, और इनकी जो विंग्स होती है वो छोटी होती है, और उनकी जो बोन्स होती है, जैसे हमने फ्लाइट मसल्स बताया था, ये फ्लाइट मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए इनका सारा वर्क क्या होता है, दौड़ने में होता है। ऐसे ही जो आप इनके पंखों को देखोगे, इनके फीदर्स क्या बताएंगी आपको, फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ विंग्स बर्ड्स कैन फ्लाई। The feathers of a bird help it in a number of other ways. कैसे? They trap the body heat and keep the birds warm when it is cold. अब जब आपका सीजन चेंज हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तब भी इनकी बॉडी को वार्म करने में इनकी विंग्स हेल्प करती है। They trap the body heat and keep the bird warm. They trap the body heat मीन्स जो वो बॉडी की हीट होती है उसको बचा के रखती है। दे ट्रैप द बॉडी हीट, इसकी विंग्स क्या करती है, विंग्स ट्रैप द बॉडी हीट and keep the bird warm। अब क्या करेगी ये विंग्स, विंग्स बॉडी के जो वार्मनेस है उसको रखती है संभाल के, और बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखती है। कब, इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में बर्ड्स की जो विंग्स है, विंग्स ट्रैप द बॉडी हीट एंड वार्म इनसाइड। अब वो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फीदर हेल्प बर्ड्स टू स्विम। ऐसे ही कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे आपने बीक्स को देखा, बीक्स को देख के बता सकते हो ये डक की बीक है। जो डक होती है उसकी विंग्स किस में हेल्प कर रही है, उसको स्विमिंग करने में। सम एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक हैव वाटर प्रूफ फीदर्स। इनकी फीदर्स कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है। जैसे आप रेनी डे में, रेनी सीजन में जब आप बाहर निकलते हो, रेन कोट पहनते हो, तो ये क्या है, वाटर प्रूफ है। उसी तरह इनकी फीदर्स भी क्या होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। अब ये किसको बचा रही है, पानी से इनके पंख को भीगने में बचा लेती है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। उसी तरह से द कलर ऑफ द फीदर्स हेल्प द बर्ड्स टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। ऐसे ही आप देखते हो जो बर्ड्स के विंग्स होती हैं, कलरफुल विंग्स होती हैं, वैसे ही प्लांट्स भी कलरफुल होते हैं। अगर विंग्स कलरफुल है तो बर्ड्स किसी भी प्लांट्स की ब्रांच पे बैठ जाएगी, छुप जाएगी, और उसकी एनिमी उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। इसी तरह वह अपने आप को छुपने में भी हेल्प कर लेती है। कौन, उनकी विंग्स। सो स्टूडेंट्स, विंग्स कितनी हेल्प कर रही है, विंग्स ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप द बर्ड्स वार्म। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू प्रिवेंट बर्ड्स सेंसिटिव स्किन एंड अट्रैक्ट इट्स पार्टनर। और इसकी विंग्स किस में हेल्प करती है, इसके पार्टनर को अट्रैक्ट करने में भी इसकी विंग्स क्या कर रही है, इसकी विंग्स हेल्प कर रही है। सो देयर आर सो मेनी क्वालिटी ऑफ द विंग्स। और अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द बर्ड हुज मेल स्पीसीज हैज़ लॉन्ग प्रिटी फीदर्स while the female has dull and short feather। ऐसे कौन सा मेल बर्ड है जिसकी फीदर्स तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन फीमेल बर्ड की विंग्स जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और उतनी सुंदर भी नहीं होती है। टेल मी करेक्ट, द आंसर इज पीकॉक। पीकॉक की फीदर, जो मेल होता है उसकी फीदर बहुत सुंदर होती है और फीमेल की तो बहुत छोटी होती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि विंग्स किस तरह से बर्ड्स का हेल्प कर रहा है। अब हम कुछ मूवमेंट में बताते हैं। इस तरह से आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उनकी विंग्स के अकॉर्डिंग वो ईट ग्रेन करते हैं, मसल्स मीट खाते हैं, और वो मूवमेंट कैसे करते हैं अब मूवमेंट में देखेंगे। सम बर्ड्स लाइक मैना, पीकॉक एंड आउल मूव देयर नेक अ लॉट।
यस, आप देखते हो मैना, पिकॉक एंड आउल। जो मैना होती है वो अपनी नेक को हमेशा ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, झटके से आगे पीछे, झटके से आगे पीछे करती है। वो कौन सी बर्ड होती है? मैना, पिकॉक और आउल। वो झटके से अपने नेक को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो वो जब चलते हैं कि मूवमेंट में आप देखोगे कुछ बर्ड्स अपनी हेड को भी झटके से मूव करती रहती हैं। तो जो इस तरह की बर्ड होती है उनका क्या नाम होता है? यस, नेम इज, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, विच मूव देयर नेक। बर्ड्स which move their neck। तो वो कौन सी बर्ड है जो अपने चलते वक्त जो मूवमेंट करती है, मूवमेंट टाइम में वो अपने नेक को भी हिलाते हुए चलती है? वो कौन सी बर्ड है? यस, पिकॉक, मैना एंड आउल। द आंसर इज एग्जाम्पल पिकॉक, मैना एंड आउल। आउल की एक और क्वालिटी होती है, आउल अपनी नेक को 360 डिग्री मीन्स समझते हो क्या होती है? जैसे कि आपका ये हुआ, ये टोटल क्या है? 180 हो गया, और ये हो गया 136, ये 360 हो गया। 180 प्लस 180, इतना राउंड राउंड उसकी नेक हो सकती है, चारों तरफ घूम सकती है उसकी नेक आउल की। आप कभी देखेंगे, मैंने देखा एक आउल आई, कोने में बैठ गई। अब कोने में अगर कोई बैठेगा एकदम कॉर्नर में रात में, तो वो अपनी नेक को कैसे इस साइड देख लेगा? मैंने देखा उसने अपनी ऐसे नेक किया था, फिर उसने अपना नेक पूरा राउंड करके ऐसे पूरा देखा, पूरा नेक मीन्स वो अपनी नेक को इतना घुमा सकती है, तभी तो ये उसकी क्वालिटी है। ओके, तो आउल, मैना एंड पिकॉक मूव देयर नेक व्हेन दे मूवमेंट। ओके, ऐसे ही कुछ बर्ड्स और हैं, जैसे कि द पिकॉक ऑल्सो मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ वाइल वॉकिंग। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो ऐसे ही आउल क्या कर रहा है? बड़े लार्ज दूरी तक वो अपने नेक को घुमा पा रहा है, पूरे राउंड राउंड, ऑल अराउंड, समझ लो ऑल अराउंड देयर नेक। ओके, अब हम बर्ड्स के साउंड को देखते हैं कि ये बर्ड्स की साउंड कैसी होती है। इनकी साउंड तो बहुत अच्छी होती है। वी ऑल हैव हर्ड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। यूजुअली हम क्या इनके बर्ड्स के साउंड को सुनते हैं? कम्युनिकेट विद टू काइंड्स ऑफ साउंड, अ कॉल एंड अ सॉन्ग। कभी कभी वो एक दूसरे बर्ड को बुलाती हैं, कभी कभी वो गाती भी हैं। ऐसे ही अ कॉल इज अ सिंगल साउंड सच अ स्क्विक दैट इज रिपीटेड ऑफन। ची ची ची, ऐसे बुला दिया अगर उसने, तो ये उसका एक साउंड हो गया। लेकिन कभी आपने गाते हुए बर्ड्स को देखा है? अ सॉन्ग इज अ सीरीज ऑफ नोट्स दैट साउंड म्यूजिकल। यस, अभी कभी आपने कोयल को गाते हुए देखा है? जब आप वो कहती है कू, ऐसे आप भी बोलो कू, तो वो और तेज तेज रिपीट करेगी, अपनी वॉइस को रिपीट करती जाएगी और आपसे भी तेज बोलने का वो प्रयास करेगी। यू मस्ट ऑब्जर्व इन योर इन्वायरमेंट कि बर्ड्स की जो सॉन्ग है वो किस तरह से वो रिपीट करती है, पूरे सीरीज में रिपीट करती है। ओके, यू मस्ट ऑब्जर्व इन योर इन्वायरमेंट। ये है उसकी साउंड। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ, पहले आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेम वन बर्ड दैट यू कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स साउंड। उस बर्ड का नेम बताइए जिसके साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आप। यस, कुकू, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम वन बर्ड दैट कैन इमिटेट ह्यूमन साउंड। ऐसी कौन सी बर्ड है जो ह्यूमन की वॉइस को इमिटेट करती है, उसकी नकल करती है? क्या आपने कभी पैरट को पाला है या आपने कभी पैरट से बातें की है? आपके किसी रिलेशन में पैरट को पाला गया है, आपके नेबरहुड ने किसी पैरट को पाला है, तो वो आपकी वॉइस को क्या करती है? इमिटेट करती है, कॉपी करती है। यस, ये कौन सी है? पैरट। पैरट इमिटेट ह्यूमन्स वॉइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन बर्ड दैट मेक्स नो साउंड। वो कौन सी बर्ड है जो कोई साउंड ही नहीं निकालती है? थिंक एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये बर्ड्स वो कौन सी हैं जिनकी बीक्स अलग अलग देख रहे हैं आप? अलग अलग बीक्स को देख करके आप क्या जानते हो कि ये बीक्स क्या कर रही हैं, इनका क्या यूज़ है? तो हम देखते हैं बीक्स को। बीक्स, बर्ड्स यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी वाइल फ्लाइंग। जब बर्ड्स उड़ती है इसका मतलब उसके पास कितनी एनर्जी है? Birds have a lots of energy when fly. Thus they need to eat a lot of food. जब वो बहुत ज़्यादा उड़ती है, थक जाती है, उसे भूख भी लग जाती है, then birds need to eat a lot of food. उसके लिए वो क्या करें? They use their keen eyesight, beaks and claws to get bugs, worms, fish, fruits, grain और nectar. अब ये बर्ड्स क्या क्या खाएंगी? इन बर्ड्स को चाहिए, अगर ये रिलीज कर रही हैं अ लॉट्स ऑफ एनर्जी व्हेन दे फ्लाई, देन दे नीड अ लॉट्स ऑफ फूड फॉर ईटिंग। तो वो क्या करेंगी? दे ईट, वो क्या क्या खाएंगी? ग्रेन्स, फिश, इंसेक्ट, चिली, नेक्टर, इन सबको लॉट्स ऑफ फूड आइटम फॉर ईटिंग। ओके, क्योंकि उन्हें एनर्जी भी चाहिए। उसी तरह आप देखेंगे कि कुछ द शेप ऑफ द बीक डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड इट्स ईट। तो जो इनका शेप है, बर्ड्स का जो शेप आप देख रहे हो, ये शेप ऐसा क्यों है? ये हमिंग बर्ड है, इसको ये भी नेक्टर ले लेती है, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट कर लेती हैं। इसी तरह से इनकी जो बीक्स की शेप है उसके अकॉर्डिंग ये फूड आइटम्स को खाती हैं। ओके, अब हम ये कौन कौन से फूड आइटम को खाती हैं? जैसे आप सबसे पहले देखोगे, बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन्स दैट हैव टू क्रैक ओपन देयर फूड हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। तो ये जो इनकी बीक होगी वो कैसे फूड आइटम को खाएंगे? फोड़ फोड़ के खाएंगे। जैसे आप इधर पिजन को देख रहे हो, ये पिजन क्या कर रही है? पिजन की पिक्चर में आपको पिजन मुंह बंद करके बैठी है, लेकिन क्या वो खाती नहीं है? यस, दिस बर्ड्स मस्ट ईट फूड। ओके, तो ये कौन सी फूड आइटम को खाते हैं? ग्रेन्स को। इनकी बीक्स के स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि ये फोड़ फोड़ के खाते हैं। ऐसे स्पैरो भी फूड को, जो ग्रेन्स होती है उसको फोड़ फोड़ के खाते हैं, और उनके बर्ड्स के बीक्स के शेप के अकॉर्डिंग ही वो फूड आइटम को ग्रैस्प करते हैं। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो हमिंग बर्ड को। इस हमिंग बर्ड की पिक्चर को देख के क्या बताओगे आप कि ये क्या खाती होगी? अभी मैंने बताया कि eat nectar. Birds like hummingbird and sunbirds have long and curved beak. ये लॉन्ग और जो कर्व्ड बीक होती है, जो लॉन्ग और कर्व्ड बीक है, इसको देख के बता सकते हो कि ये हमिंग बर्ड होगी या तो सन बर्ड होगी। ये बीक के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये हमिंग बर्ड है कि सन बर्ड है। यस, तो ये क्या खाएगी? ये दिस हेल्प देम टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये क्या करेगी? ये फ्लावर से नेक्टर ड्रिंक कर लेगी। नेक्टर, जैसे हनी बी नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है चैप्टर 5 में अनीताज एंड हनी बी में, वैसे ही ये बीक का यूज़ क्या कर रही है? बीक का यूज़ करके वो फ्लावर से नेक्टर को ड्रिंक कर ले रही है। वैसे सनबर्ड भी वाटर ड्रिंक करती है, क्या? नेक्टर को फ्लावर से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, ये क्या है? वुडपिकर, कॉपर स्मिथ। ये क्या करते हैं? इनके बीक किस तरह से फूड को ग्रैप्स करती है? वुडपिकर एंड होपोज हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक। इनकी जो बीक देख रहे हो कितनी हार्ड दिख रही है और पॉइंटेड भी है। इस बीक की हेल्प से वो वुड पे अपना एक घर बना लेते हैं, नेस्ट बनाते हैं। किसमें? ट्रंक में होल करते हैं, और ट्रंक के जो इंसेक्ट होते हैं होल करते वक्त उसको ये खा लेते हैं। ये है वुडपिकर एंड हूप्स। दिस हेल्प देम टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट।
अब ये पुल आउट करेंगे इंसेक्ट को उस ट्रंक से और ईट कर लेंगे। ये है आपका वुडपीकर। ये है आपका पैरेट। पैरेट ईट चिली एंड गुआवा, उनको बहुत पसंद होता है। यस, तो पैरेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक टू क्रैक सीड नट एंड फ्रूट्स। अब ये जो हुक्स इनकी होती है, हुक की तरह इनकी जो बीक हो रही है, इससे ये क्या क्या खा सकते हैं? यस, नट भी खा लेते हैं, ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं, चिली भी खा लेते हैं। इस तरह से इनकी जो बीक्स की शेप है उसके अकॉर्डिंग ये फूड आइटम खा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डक को। डक किस तरह से फूड आइटम खा रही है? क्योंकि जानते हैं आप, ये तो स्विमिंग करती है वाटर में, और ये वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्पून बिल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। जैसे आप देख रहे हो फ्लैट बीक्स है, ये बीक्स कितनी फ्लैट है, ये कितनी फ्लैट बीक्स है। इसका यूज़ ये कहाँ पर कर रही है? इसका यूज़ करती है वो, दिस बीक हेल्प देम टू डिग मड अंडर वाटर। अब ये मड के वाटर के अंदर जो मड है उसमें टिक टिक करके जो इंसेक्ट उसमें फंसे होते हैं उसको खा सकती है, छोटे छोटे फिशेस को खा लेती है। ये तो उनका फूड है। और हमने एक बार डक को पाला था, उसको चावल बहुत पसंद था और वो हम लोग चावल पका करके उसको देते थे और वो खा लेती थी। उसको चावल पका के देते थे तो खाती थी। यस, इस तरह के डक की क्वालिटी होती है, क्योंकि उसे उसका जो ये फ्लैट होता है इसलिए वो मड में जो छुपे हुए इंसेक्ट फिशेस होती है उसको खाती है। ये फ्लैट होने की वजह से ये ग्रेन्स तो खा ही नहीं पाती है, लेकिन जब आप पके हुए चावल देते हैं तो ये ईजिली खा लेती है। ओके, तो जो डक को पालते हैं वो इसकी देखरेख कैसे करते हैं? उनको पके हुए चावल खिलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती है जिसकी बीक्स कैसी होती है? स्ट्रोक्स एंड क्रेन्स दैट हैव टू कैच फिश एंड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। जैसे आप क्रेन को देखोगे, ये ऐसे बर्ड्स होती हैं, ये इनको फ़िश खाना पसंद होता है। ये सॉलो वाटर में वॉकिंग करती हैं और जो फिश इनको दिखाई देता है उसको ये ईजिली पकड़ के खा लेती हैं। तो ये है क्रेन की क्वालिटी। अब नेक्स्ट और लास्ट बर्ड को देखेंगे। इस बर्ड की पिक्चर को देख के बता सकते हो ये काइट होगी या ईगल होगी। यस, ये ग्रूव्ड है तो काइट, ईगल। ये बल्चर हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये क्या करती है? इस तरह की बीक्स को देख के आप बता रहे हैं कि ये फ्लैश ऑफ एनिमल्स, टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल। तो एनिमल के जो मीट होती है, फ्लैश होती है, उसको टीयर फाड़ के नोच के खाती हैं। ये इनकी बीक के शेप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। और ये क्या है? स्कैवेंजर है। इस तरह की बीक्स को देख के बताओगे ये तो काइट होगी, या तो ये ईगल होगी, या तो क्या होगी? वल्चर। और ये फ्लैश को टीयरिंग करके खाती है, टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये है कुछ बीक्स की क्वालिटी और ये उनकी हेल्प से क्या क्या फूड आइटम खा रहे हैं। अब अगर आप बर्ड्स पढ़ रहे हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स को कैसे भूल सकते हैं? ऐसे बर्ड्स होते हैं जो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं अपने फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो अब सबसे पहले बताएंगे, बर्ड्स ईट इंसेक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल देयर नंबर। Again, birds eat insect and help to control their number. They also help in spreading seeds and pollen grains. What will be the effect to caging birds? बताओ कि ऐसे बर्ड्स क्या क्या कर रही हैं? बर्ड्स इधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं। थिंक अबाउट, ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा? थिंक करने के लिए। बर्ड्स को आप देखते हो फ्लाई करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लाइटिंग मसल्स, स्ट्रॉन्ग फ्लाइटिंग मसल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि वो बर्ड्स जो केज में बंद हैं वो कैसे उड़ती होंगी? क्योंकि आप जानते हो कि बर्ड्स फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करती है वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स। क्योंकि हमिंग बर्ड को आप देख रहे हो, हमिंग बर्ड ऐसी बर्ड है जो ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। तो जब वो नेक्टर से
फ्लावर से नेक्टर ड्रिंक करती है उस समय पॉलन ग्रेन के उसके फीट पे चिपक जाती है। जब वो दूसरे फ्लावर से नेक्टर ड्रिंक करती है तो क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन उस फ्लावर में जाके चिपक जाएगी। इससे फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है और वो फ्लावर्स ग्रो करके फ्रूट में डेवलप हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है वो बर्ड्स जो केज में बंद हैं वो कैसे उड़ती होंगी? क्या उनको उनको उड़ने का अधिकार नहीं है? तो हमें कभी भी बर्ड्स को केज में बंद नहीं रखना है। आपको इस बर्ड्स को पढ़ने का क्या मोटो है, क्या मतलब है इस बर्ड्स को इतनी क्वालिटी पढ़ने का? इनकी विंग्स की इतनी अट्रैक्शन को देख के आपको क्या सीख मिल रही है? आपको कभी भी बर्ड्स को केज में बंद नहीं रखना है। अगर आपको बर्ड्स पालने का शौक़ है बहुत, तो आप खूब फ्लावर लगाओ, खूब प्लांट लगाओ और जिससे वो नेस्ट बना सके, फ्लावर्स से फूड आइटम, फ्लावर नेक्टर ग्रैस्प कर सके। इससे आपको और खुशी मिलेगी। यस, तो अब हमें क्या करना है? हमें बर्ड्स को केज में बंद नहीं रखना है। हमको फ्लावर्स खूब लगाने हैं, खूब प्लांट लगाने हैं जिससे बर्ड्स अपने नेस्ट को बना सके। करेक्ट? आइए अब हम बर्ड्स के कुछ और बेनिफिट को जानते हैं। जैसे मैंने बताया माइग्रेटरी बर्ड, तो माइग्रेटरी बर्ड क्या करती है? माइग्रेटरी बर्ड्स टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू वार्मर प्लेसेस एवरी ईयर। तो वो बर्ड क्या होती हैं? वो बर्ड जब बहुत ठंडी पड़ती है, ठंडे प्रदेशों से वो बर्ड्स उड़ करके वार्म प्लेस पे चली जाती हैं और अपने आप को जीवित रख लेती हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू वार्मर प्लेस एवरी ईयर। This movement of birds every year with changes in season is called migration। क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड। Some birds also move due to shortage of food और टू रिप्रोड्यूस। कुछ बर्ड्स तो फूड आइटम को सर्च करने में और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी वन प्लेस से दूसरे प्लेस वो चली जाती है। ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं? हम माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या आप किसी बर्ड्स का नेम जानते हो? तो सर चलो एक बार और रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट यू सीन बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? अ बर्ड्स हैज़ टू legs with claw, a beak, wings and a board shaped body। बर्ड्स की क्वालिटी है, उनकी बॉडी शेप्ड स्ट्रक्चर है। वैसे ही बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ फीदर्स। क्या बर्ड्स के अलावा और किसी एनिमल्स को देखते हैं जिनके पास फीदर्स है? नो। तो बर्ड्स इज ओनली एनिमल विथ फीदर्स। द फीदर्स आर अटैच टू द विंग्स। ये फीदर्स किससे अटैच हो रही है? विंग्स से अटैच हो रही है। और ये विंग्स किस मसल से अटैच होती है? इसकी बोन किससे अटैच हो रही है? बोन अटैच्ड विद टू फ्लाइट मसल्स। ओके, सो रिमेंबर दिस, फीदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म। विंग्स किस में हेल्प कर रही है? बॉडी को वार्म करने में, ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप द बर्ड्स वार्म। वैसे ही बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट विद बाय टू साउंड्स। बर्ड्स कम्युनिकेट कौन कौन से साउंड को करता है? टू। एक तो सिंगल उनकी बीट होती है और दूसरी कंटिन्यूअस बीट निकालते हैं। जैसे कि एक हम सिंगल ची ची बोला और दूसरा कू कू। ये जो साउंड देख रहे हो, ये साउंड क्या है? उसकी सिंगिंग साउंड है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द बीक ऑफ अ बर्ड डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। तो स्टूडेंट्स, जो आप इसकी बीक्स को देख रहे हो, इसकी बीक्स शेप देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू फूड आइटम, इसके बीक्स के शेप के अकॉर्डिंग ही ये फूड आइटम को ग्रैस्प करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सम बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर टू एस्केप कोल्ड वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस। तो जब कोल्ड वेदर्स होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड होती है, उनको रिप्रोड्यूस की ज़रूरत होती है, उस समय वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बर्ड्स। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके।